नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तबाही का एक तूफान आया और हिंदुस्तान के कई शहरों की तस्वीर बदल गई। जी हां, हुदहुद और सब कुछ उजड़ गया। तूफान की इस त्रासदी और त्राहिमाम के बीच 21 लोगों की मौत हो गई, 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। हुदहुद ने तबाही का तांडव तो मचाया ही, साथ ही अपना असर भी छोड़ गया। जी हां, हुदहुद का साइड इफेक्ट अब उत्तर भारत में दिख रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बर्बादी के निशान लोगों को रुला रहे हैं। तबाही के इस तूफान में सब कुछ तिनके की तरह उड़ गया। सब कुछ उजाड़ गया एक तूफान। लोगों को बर्बाद कर गया एक तूफान। घर, मकान, कारोबार सब हो गए तबाह। खौफ का मंजर दिखा गया एक तूफान। अब साइड इफेक्ट्स से भी रहना सावधान। त्रासदी और त्राहिमाम की ये तस्वीरें हर किसी के जहन में ताउम्र जिंदा रहेंगी। दहशत बनकर उनको याद आता रहेगा हुदहुद, जिनके घर बार उजड़ गए, कारोबार बर्बाद हो गए। समुद्र की लहरों ने, तूफानी हवाओं ने ऐसा तांडव मचाया कि हिंदुस्तान के कई शहरों की सूरत ही बिगड़ गई। कदम कदम पर तबाही और बर्बादी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। आज हम आपको हुदहुद के प्रकोप की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक, रिहायशी इलाकों से लेकर बाजारों तक, कुदरत हुदहुद बनकर आई और सब कुछ उजाड़ कर चली गई। हुदहुद ने तबाही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के शहरों में मचाई। अब उसका साइड इफेक्ट पूरे उत्तर भारत को डरा रहा है। चक्रवाती तूफान हुदहुद ने जैसे मौसम का पूरा मिजाज ही बदल दिया है। दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम के बदलने की भविष्यवाणी वैज्ञानिक कर रहे हैं। हम आपको हुदहुद के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। पहले उन शहरों की दास्तान सुन लीजिए, तबाही का मंजर देख लीजिए, जहां हुदहुद कहर बनकर आया और तबाही का तांडव मचाकर निकल गया। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की। तबाही के हुदहुद ने पूरे विशाखापट्टनम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। तूफान पहले समुद्री तट से टकराया, फिर आगे बढ़ते हुए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उजाड़ता हुआ निकल गया। 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई तूफानी हवाओं ने विशाखापट्टनम के अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विजयनगरम, श्रीकाकुलम के अलावा ओडिशा के मलकानगिरी, गंजाम और गोपालपुर में भी तांडव मचाया। इस तूफानी तबाही में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की मौत सिर्फ विशाखापट्टनम में ही हुई। इस तबाही ने देश को झकझोर दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम के दौरे पर निकल रहे हैं, हालात का जायजा लेने, नुकसान का जायजा लेने। सुनील नामदेव के साथ संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक। सबसे बुरा हाल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का हुआ है। तबाही ने वो मंजर दिखाया कि टीम इंडिया का मैच तो रद्द हो ही गया, घर, मकान, कारोबार, उद्योग सब ध्वस्त हो गए। अब तस्वीरें दहशत की तूफान की गवाही दे रही हैं। हुदहुद से आई तबाही कितनी भयानक और कितनी बड़ी है, इसकी गवाही विशाखापट्टनम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें दे रही हैं। त्रासदी का मंजर आप साफ देख सकते हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। तूफान से एयरपोर्ट की छत के परखच्चे उड़ गए। हवाई अड्डे की इमारत पर लगे शीशे ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगे। कुर्सियां कागज की तरह उड़ने लगी। होर्डिंग
लाइटें, एक्सरे मशीनें, एसी, वाटर डिस्पेंसर सब कुछ उड़ने लगा और एक मलबे की शक्ल में ऐसे जमा हो गया। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के अंदर की ये हालत है, आप देख सकते हैं, कहीं से भी एयरपोर्ट नजर नहीं आता, सिर्फ हर तरफ मलबा और मलबा दिखाई पड़ता है। एक्सरे की मशीनें हो, विजिटर्स एरिया हो, वो कुर्सियों की दशा ऐसी है। एसी आप देख सकते हैं कि कैसी दशा उसकी हो रही है, यानी वाटर डिस्पेंसर हो, हर चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन अपनी दशा में नहीं, अपनी हालत में नहीं। एयरपोर्ट डायरेक्टर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हर तरफ लेकिन सिर्फ हुदहुद की विनाश लीला दिखाई पड़ती है। टूटे हुए कांच, ऊपर से लटकते हुए, खतरनाक ढंग से लटकते हुए ये टिन की चादरें, और अभी भी बारिश लगातार चल रही है। इन तमाम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, यहाँ जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, उन्होंने 5 घंटे कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। यहाँ अपनी जान बचाने की चुनौती थी और दूसरी जो लोग यहाँ पैसेंजर्स थे उनकी जान बचाने की चुनौती थी। उन तमाम चुनौतियों का इन्होंने सामना किया है। जिस वक्त हुदहुद की तूफानी हवाएं विशाखापट्टनम में हिलोरे ले रही थी, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर कयामत जैसा मंजर था। एयरपोर्ट का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां तबाही के निशान ना हो। ये वो हवाई अड्डा है जिसे ISO प्रमाण पत्र मिला था यहाँ की गुणवत्ता और उत्तमता की वजह से, लेकिन एक बार फिर इसे जीरो से शुरू करना पड़ेगा, यानी सारी चीजें फिर से दुरुस्त करनी पड़ेंगी। और ये इस तरह का नजारा यहाँ आसपास दिखाई पड़ता है, सब कुछ टूट फूट हो चुकी है। एक बार फिर से शुरू से इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। विशाखापट्टनम में तूफान की रफ्तार का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। जी हां, कार के बहुमंजिला शोरूम से कारें उड़ उड़कर पेड़ों पर लटक गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कारें तबाह बर्बाद हो गईं। कारों के शोरूम का एक भी शीशा नहीं बचा। कई कारें तो लटकी हुई भी नजर आईं। तूफान ने कारों को कबाड़ा बना दिया। तबाही की तूफान मकानों की छतों से पानी की टंकियां भी उड़ा ले गया। ये देखिए, पानी की बड़ी सी टंकी समुद्र में गोते खा रही है, लहरें उफन रही हैं और अपना विकराल रूप दिखा रही हैं। समुद्र की कोख से उठी तबाही जब सड़कों पर आई तो मंजर कुछ ऐसा था। पेड़ ध्वस्त हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, न ट्रैफिक सिग्नल रहे, न सड़कों पर लाइटें। हम आपको बता दें कि अकेले आंध्र प्रदेश में हुदहुद से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये विशाखापट्टनम के शिपिंग हार्बर की तस्वीरें। हुदहुद तमाम जहाजों को जैसे फना कर गया और ये तस्वीरें छोड़ गया। विशाखापट्टनम में तूफानी दौरा करने के बाद हुदहुद यहां से चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर, कई ऐसे जख्म जो कभी भुलाए नहीं भूलेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां के शिपिंग हार्बर में। शिपिंग हार्बर में पूरे जहाजों को नेस्तनाबूद कर दिया है इस हुदहुद ने। सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े ऐसे जहाज हैं जो बैकवाटर से टकराए और फिर चट्टानों से, इसके बाद उनके परखच्चे उड़ गए। बहुत नुकसान हुआ है और कुछ भी नहीं बचा फिशिंग ट्रॉलर के लिए, कुछ भी नहीं बचा रोजगार के लिए। कोई गुंजाइश नहीं है कि अब 10 साल में खुलता है कि 5 साल में खुलता है कि साल भर में हमको मिलता है रोजगार। कोई गुंजाइश नहीं है। बड़े बड़े शिपिंग कॉर्पोरेशन के जहाज, बड़े बड़े जहाज डूब चुके हैं। आंध्र प्रदेश उजड़ा तो ओडिशा को भी हुदहुद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तस्वीरें मलकानगिरी की हैं। तूफान के साथ आई मूसलाधार बारिश ने सड़कें ध्वस्त कर दी, घरों में दरारें पड़ गई तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की मुस्तैदी ने लोगों की जिंदगियां जरूर बचा ली, लेकिन तूफान के जोर के आगे नुकसान को ना बचा सके। प्रशासन देखता रहा, सरकारें देखती रहीं। हुदहुद ने जैसे सबको बेबस और लाचार कर दिया। गोपालपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ संजय शर्मा, सुनील नामदेव, विशाखापट्टनम आज तक। तबाही के एक तूफान ने लोगों को हिला कर रख दिया है। पहले तबाही, अब मारामारी। जी हां, हुदहुद ने लाखों लोगों को कैंप्स में पहुंचा दिया। जिनके घर बचे हैं वो नई जंग लड़ रहे हैं। कारोबार पर चोट, उद्योग धंधों पर चोट, न बिजली, न पानी, न दूध। हुदहुद आया तो जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया। अब इस तस्वीर को देखिए। विशाखापट्टनम में
ज्यादातर पेट्रोल पंप तबाही की भेंट चढ़ गए। जो बचे हैं उन पर ऐसा नजारा है, लंबी लंबी लाइनें। कोई बोतल में पेट्रोल ले रहा है तो कोई मग में। जिसे देखो अपनी गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल पंप पर चला रहा है। सब पेट्रोल के लिए लेके आए हैं। तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं था क्या? पेट्रोल नहीं है, 2 दिन के पहले के सोच करके एक बॉटल लेके आए हैं, आगे सोच करके। विशाखापट्टनम में एक अजीब सा माहौल है। लोग तूफान से डरे सहमे हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ आप बहुत ज्यादा रेट में पेट्रोल। ज्यादा नहीं। देखो एक बार पूछो, पब्लिक के पूछो, सेम रेट, ज्यादा नहीं। तबाही ने आंध्र प्रदेश का ऐसा हश्र किया है कि करीब 3 लाख आबादी प्रभावित हुई है, जिनमें 320 गांव और 44 मंडल शामिल हैं। 1,35,262 लोग अपने घर बार छोड़कर 223 रिलीफ कैंपों में शरण लिए हुए हैं। हुदहुद ने आंध्र प्रदेश को कई साल पीछे धकेल दिया है, तो मौसम के बदलाव का रुख उत्तर भारत की तरफ मोड़ दिया है। रत्निका शर्मा के साथ संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक। समुद्र से उठे तूफान ने मौसम का मिजाज ही पूरी तरह से बदल दिया है। दिल्ली में अब बारिश की संभावना है। पूरे उत्तर भारत में हुदहुद का साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तूफान हुदहुद का असर अब उत्तर भारत तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान एक डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। इसकी वजह से अब ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। छत्तीसगढ़ और एडजनिंग ईस्ट एमपी और ईस्ट यूपी एंड बिहार के ऊपर अभी कन्वेक्टिव क्लाउड मास आ गया है और वहाँ बारिश होने के साथ साथ आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी दाखिल हो चुका है और हुदहुद तूफान के चलते पश्चिमी और पूर्वी हवाओं में टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली, एनसीआर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश की आशंका बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में अगले 48 घंटे के दौरान हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। वेस्ट यूपी में भी आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकता है, लाइट आइसोलेटेड रेनफॉल। इसके वजह से दिल्ली में कुछ प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली में आज रात से बादल आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हुदहुद का साइड इफेक्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश कर सकता है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।